नमस्कार। भगवत गीता का पहला श्लोक। ज्यादातर लोग इसे बस एक ऐतिहासिक सवाल समझते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी किसी पुराने युद्ध की हुई ना? क्या हो अगर ये कहानी असल में हम सबके अंदर हर दिन चलने वाले एक संघर्ष की हो, एक बहुत ही शानदार रूपक। चलिए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो ये है वो श्लोक, वो पहला श्लोक जहां से सब कुछ शुरू होता है। जरा सोचकर देखिए, दो बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। माहौल में कितना तनाव होगा, है ना? पर इस तनाव के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा हुआ है। अगर इसका सीधा सीधा मतलब देखें तो बड़ा सिंपल है। एक नेत्रहीन राजा हैं धृतराष्ट्र, वो अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं, संजय बताओ तो, उस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जहां लड़ने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, मेरे बेटों और पांडु के बेटों ने क्या किया? मतलब ये सवाल एक बाहरी लड़ाई की जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन असली मजा तो यहां से शुरू होता है। बात यह है कि ये जो ऐतिहासिक घटना लग रही है ना, ये असल में हम सब के एक यूनिवर्सल इंसानी अनुभव का प्रतीक है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर असली कहानी किसी पुराने युद्ध की है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चलने वाले एक संघर्ष की है। ये एक सोच ही पूरा नजरिया बदल देती है कि नहीं? और अगर हम इस नजरिए से देखें तो इस पहले श्लोक का हर कैरेक्टर असल में हमारे अंदर की ही किसी साइकोलॉजिकल फोर्स को दिखाता है। जैसे कि धृतराष्ट्र, वो कौन है? वो है हमारा अज्ञानी मन, जो जन्म से अंधा है। वो असलियत को सीधे सीधे देख ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग भी तो कभी कभी अपनी आदतों या भावनाओं के लिए अंधे हो जाते हैं, है ना? अब इस अंधे मन को देखने के लिए चाहिए संजय यानी डिसिप्लिन्ड सेल्फ अवेयरनेस, एक ऐसा संयम जो हमें अपने अंदर झांकने की ताकत देता है। और वो सेनाएं, उनका क्या? देखिए, जो कौरव हैं वो है हमारी सारी नेगेटिव आदतें, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारा आलस। और पांडव, वो है हमारे अच्छे गुण, हमारा धैर्य, हमारी दया, हमारा डिसिप्लिन। तो असली लड़ाई वो बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर इन दो ताकतों के बीच हो रही है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ये जो इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, ये महाभारत, ये आखिर हो कहां रही है? इसका जवाब किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये तो हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। तो ये युद्ध का मैदान, ये कुरुक्षेत्र आखिर है कहां? क्या ये कोई असली जगह है या फिर कुछ और ही है? इसका जवाब गीता खुद ही देती है। इस राज से पर्दा खुद गीता उठाती है। अध्याय 13 के पहले ही श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। कितनी कमाल की बात है! कुरुक्षेत्र कोई बाहर की जगह है ही नहीं, वो तो हमारा अपना शरीर है। तो ये क्षेत्र है क्या आखिर? ये है हमारा शरीर और हमारी चेतना। ये वो स्टेज है, वो मंच है, जहां हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बीच ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। और इस अंदर के बैटलफील्ड के भी कई हिस्से हैं। हमारी 10 इंद्रियां हैं जो बाहर की दुनिया से सारी इंफॉर्मेशन अंदर लाती हैं। हमारा मन है जो लगातार सोचता रहता है, बुद्धि है जो फैसले लेती है, और अहंकार जो मैं और मेरा का भाव पैदा करता है। और इनके साथ साथ हैं हमारे 5 बड़े विकार और प्रकृति के 3 गुण, सत्व मतलब बैलेंस, रजस मतलब एक्टिविटी, और तमस मतलब आलस। ये सब मिलकर ही हमारा अपना पर्सनल कुरुक्षेत्र बनाते हैं। अच्छा, जहां युद्ध है वहां जीत और हार तो होगी ही, लेकिन इस अंदर की लड़ाई में जीत का असली मतलब क्या है? ये दुनिया की जीत हार से बहुत अलग है। जरा सोचिए, दुनिया में कोई भी जीत टेम्परेरी होती है ना? और अक्सर उसके बाद बदले की भावना भी आती है। लेकिन जो सच्ची आध्यात्मिक जीत है, वो एक ऐसी स्टेट है जिसके बाद कोई हार नहीं होती। वही है असली मुक्ति। पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। सच्ची जीत का मतलब ये नहीं है कि हमारी अच्छी आदतें हमारी बुरी आदतों को खत्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। नहीं, ये लड़ाई डिस्ट्रक्शन के बारे में है ही नहीं। तो फिर सच्ची जीत क्या है? सच्ची जीत का मतलब है इस संघर्ष से ही ऊपर उठ जाना, प्रकृति की इन ताकतों को, इन गुणों को शांत करके उस स्थायी सच्चाई को महसूस करना जो इन सब से परे है। असली विजय वही है। तो आखिर में गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं पूछता, ये हम सबको एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ धृतराष्ट्र का संजय से सवाल नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है। अपने अपने कुरुक्षेत्र में, अपने अंदर की इस लड़ाई में आखिर कौन जीत रहा है?